मैं मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की। जब नाम पुकारे जाएंगे सब अहले वफा के, तब यारों मैं भी तो पुकारा जाऊंगा मैं। Guys, welcome back to another vlog. You are watching my YouTube channel Hassan Vlogs. Before proceeding, I want to request all of you, please like, share and subscribe my YouTube channel. तो आज का जो मेरा व्लॉग होने वाला है वो आज के जो इंसिडेंट हुआ है हमारे जो मुल्क के अंदर, हमारी सहाफ़त के ऊपर जो इंसिडेंट हुआ है उसके लिहाज से मेरा जो व्लॉग होने वाला उसके लिहाज से मैं अपने ज़ाती तौर पर अपनी जो राय पेश करना चाहता हूँ, जो अरशद शरीफ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मतलब किस तरह से एक बहादुर इंसान, एक बहादुर एंकर पर्सन जो क्या कहते हैं कराची में पैदा हुए, फिर उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों से क्या कहते हैं सहाफ़त की डिग्रियाँ हासिल की, फिर उसके बाद क्या कहते हैं उनके वालिद जो कि आर्म फोर्सेस में हार्ट अटैक की वजह से फौत हुए, फिर उसके बाद उनके भाई जब वो अपने वालिद साहब की आखिरी रस्मात अदा करने आ रहे थे तो उनको रास्ते में शहीद कर दिया गया। आप यकीन करें जब इस तरह की जो इंसिडेंट है, ये जो बात मैंने की है कि उनके पहले वालिद को हार्ट अटैक हुआ, उसके भाई क्या कहते रास्ते में मिलने जा रहा था तब उनको शहीद कर दिया गया। ये एक दिन में इस तरह के दो इंसिडेंट होना, मतलब कि एक जो इंसान जो हम बिल्कुल ज़ाती जैसे भाई हो गया, बहन हो गया, ज़ाती लोग जो होते हैं ना, जो उनसे रिलेटेड होते हैं, जिनका खून का रिश्ता होता है, वो इंसान बेहतर तरीके से समझ सकता है कि उस वक्त उसके अरशद शरीफ के ऊपर क्या बीती होगी जब ये इंसिडेंट पेश आया था। चलो ये तो बात की बात है, ये बहुत पुराना इंसिडेंट हो चुका। अब उसके बाद अरशद शरीफ काफ़ी अरसे से क्या कहते हैं करप्शन के लिहाज से, मुख्तलिफ स्कैंडल के लिहाज से, करप्शन को बेनकाब करने के लिहाज से इसके ऊपर काम कर रहे थे। इतने अरसे से वो इसी मगर पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान का मुहब्ब वतन होने के नाते वो इसी जस्तजू में लगे थे कि मैं अपनी आवाज़, अपनी जो सच्चाई जो लोगों तक पहुंचा रहे थे। जब इंसान सच्चाई बोल रहा होता है तो काफ़ी लोगों को उस तरह की बातें हज़म नहीं हो पाती, जो उस सच्चाई को सुनना नहीं चाहते, जो उस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, तो वो दूसरी तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। रिसेंटली जब रजीम चेंज का ऑपरेशन आया, फिर उसके बाद अरशद शरीफ ने बहुत से लोगों के क्या कहते हैं करप्शन के केसेस बेनकाब किया। इस तोशा खाना के ऊपर जिस तरह इमरान खान के ऊपर क्या कहते हैं इल्ज़ाम लगाया गया, उस तरह उन्होंने काफ़ी लोगों के तोशा खान के ऊपर काफ़ी सारे क्या कहते हैं लोगों को रिवील किया कि इन लोगों ने भी इस तरह के क्या कहते हैं पैसे देकर चीज़ें रखी थी अपने पास, इनके ऊपर तो कभी इस तरह के केसेस नहीं आए। फिर उसके बाद इस तरह के वो इंसिडेंट मतलब बयान करते रहे, फिर उनको क्या कहते हैं हटा दिया गया। एयर वाई में वो काफ़ी अर्से से जॉब कर रहे थे, उनको जॉब से हटाया गया, फिर किसी तरह उन्हें फोर्स करके गए यहाँ से कंट्री से रवाना किया गया। ज़ाहिर सी बात है फोर्स किसने किया होगा, हालात ऐसे क्रिएट हो गया, फिर एक इंसान यहाँ से मूव करने पर मजबूर हो गया। फिर वो क्या कहते हैं UAE में जाना चाहते थे, वहाँ पे अलाउ नहीं किया गया क्योंकि जिन हाई अथॉरिटी ने उनको यहाँ से निकालना था, फिर उन्होंने वहाँ पे निकाला। जो टारगेटेड कंट्री उन्होंने प्लान की थी उसको उधर भेजना था, तो वो किसी न किसी तरह कीनिया में शिफ्ट हो गए। कीनिया में गए, क्या कहते हैं कीनिया में जाने के बाद वो कीनिया में रह रहे थे काफ़ी अरसे से। ज़ाहिर सी बात है अब एक इंसान मजबूर होकर अपना मुल्क छोड़कर ये कह कर चला जाए कि मेरा मुल्क अब यहाँ पे रहने के काबिल नहीं है, मैंने अपने बाप और बेटे को अपने मुल्क की खातिर, अपने मुहब्ब वतन पाकिस्तान की खातिर छोड़ा है, अब वो मेरे लिए ये सेफ नहीं है, तो वो छोड़कर वहाँ पे चले गए। अब उसके बाद उनको क्या कहते हैं कीनिया की जो पुलिस है उसने उसको शूट किया हेड के ऊपर, कि जो पुलिस है उन्होंने उसको शूट किया हेड के ऊपर। ये भी पूरा एक प्री प्लान्ड होती हैं सारी चीज़ें। ये हम लोगों को लग रहा होता है कि ये फिल्मी बातें हैं, इस तरह से हो गया, ये उस तरह से, ये हम रियल जो हम फिल्में देखते हैं ना उसी तरह से ये सीन क्रिएट किए जा रहे हैं हमारी रियल लाइफ में। उनको इस तरह से लिंक किया जाता है कि हमें लगे कि यार ये वाकई मूवी के सीन चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत में इस तरह के सीन क्रिएट किए गए
कि कीनिया पुलिस ने उनको टारगेट किया, इसलिए शूट किया कि इनको लगा कि एक और गाड़ी में एक बच्चा को वहाँ करके लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा, समझा कि ये शायद वही गाड़ी है, उन्होंने मिस्टेकनली इनको शूट किया। ये उन्होंने मन घड़त कहानी जो आवाम को सुनाने के लिए, हमें बताने के लिए बताई है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत में ये पूरा प्लान किया गया, हर चीज़ प्लान की गई कि उनको किस तरह से शूट करना है। हर चीज़ अपने मुल्क से निकाल दिया, उनकी क्या कहते हैं पहले नौकरी छीन ली, फिर उसके अलावा उनका मुल्क छीन लिया गया, फिर उनके बाद उनकी अब ज़िंदगी भी छीन ली है। आप देखें, अब उनकी जो माँ होगी उनकी क्या हालत होगी। उन्होंने पहले अपना शोहर खो दिया, फिर उसके बाद छोटा बेटा खो दिया, फिर उसके बाद क्या कहते हैं अपना और बेटा खो दिया। उस माँ की हालत आप कोई भी बंदा अंदाज़ा नहीं कर सकता कि क्या हालत होगी। मैं, आप और मुझ जैसे कई लोग जो इस तरह से वीडियो बना रहे हैं, जो अपलोड कर रहे हैं, हम लोग इस तरह के, मैं भी सुबह से कल एक मैच की वजह से परेशान है कि पाकिस्तान मैच हार गया, वो अंपायर की वजह से जो गलतियाँ। फिर उसके बाद आज सुबह उठते ही इस तरह की खबर सुनने को मिली कि अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, उनको शूट कर दिया गया, उनके हेड के ऊपर शूट कर दिया गया। ये सुनकर मेरा सुबह से जो दिमाग है ये सुन हुआ है कि यार किस तरह की हरकतें हो रही हैं। कोई भी जगह पाकिस्तानियों के लिए सेव नहीं है। जो अगर सच्चाई बयान करना चाहता है, जो आज़ादी हर बंदे को आज़ादी हासिल है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी कह सके, लेकिन हमें वो आज़ादी भी नहीं दी जा रही। हमें इसलिए शूट किया जा रहा है कि हम क्यों बोलते हैं हाई अथॉरिटी के ख़िलाफ़, सच्चाई क्यों बयान करते हैं, सच्चाई बयान करने के ख़िलाफ़ हमें शूट किया जा रहा है। इसके ऊपर रिसेंटली एक ट्वीट्स लिखा है और यह मकबूल जान है, मैं वो आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। वो कहते हैं, आज से 3 माह पहले जब मुझे मुख्तलिफ चैनलों से बैन किया गया और हर तरफ से मुझे ख़तरा था कि आपके ख़िलाफ़ इस तरह के कोई एक्शन वगैरह ले जाएं, कुछ लोगों ने मेरे खैर ख्वाह बनकर मुझे भी यही सजेस्ट किया था कि आप भी कीनिया शिफ्ट हो जाएं, वो एक सस्ता और कहते आरामदेह मुल्क है। तो कहते हैं अब जब अरशद शरीफ की मैंने मौत के बारे में सुना है तो अब मुझे ये वो सारी बातें याद आ रही कि किस तरह से वो मुझे भी इस तरह प्लान करके मुझे भी वहाँ पे भेजना चाह रहे थे, प्री प्लान था ना हर चीज़। और दूसरी ट्वीट उन्होंने की और ये मकबूल जान साहब ने, वो उनमें बताना चाह रहे हैं कि क्या कहते हैं आवाम क्या कर रही है। हमारे मुल्क की 22 करोड़ आवाम है, 22 करोड़ आवाम, सिर्फ कहना आसान है, बहुत आबादी होती है 22 करोड़ आवाम। वो मिलकर एक रजीम चेंज ऑपरेशन को नहीं बचा सकते। रजीम में चेंज ऑपरेशन को भी छोड़ते हैं। कोई भी एक सच्चा इंसान जो किसी ताकत जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ रहा हो उसके साथ मिलकर उसका सहारा बने, इस तरह की कोई हरकत नहीं है। वो लिखते हैं कि जो 22 करोड़ आवाम एक सच बोलने वाले का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सकें, उससे एक मुल्क छोड़ना पड़ा, दियारे गैर की बेबसी में उन्हें शहीद कर दिया गया। इस कौम को किस इनकलाब की मुस्तहिक नहीं है। और जो लोग चोर और बददयानत हुक्मरानों को लीडर और मुँह ज़ोर एस्टेब्लिशमेंट को निजात दहंदा समझते हों, वहाँ दरिंदगी राज करेगी। उनकी ये ट्वीट है, रिसेंटली ट्वीट, बहुत ही मतलब समझने वालों के लिए ये 2 ट्वीट्स बहुत मायने रखती हैं। अगर इंसान समझने वाला हो कि इस तरह की ट्वीट्स बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं कि किस तरह से उन्होंने हर चीज़ का निचोड़ इस अपने 2 ट्वीट्स के अंदर किया। पहले उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको भी इस तरह फंसाने की कोशिश की गई कि वो भी यहाँ से शिफ्ट होकर कीनिया चले जाएँ, वहाँ पे उनको प्री प्लान करके उड़ाया जाएगा, क्योंकि जो भी सच्चाई बोलेगा उससे उसकी सच्चाई छीन ली जाएगी, उसकी ज़िंदगी छीन ली जाएगी, उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। दूसरी ट्वीट में भी वो यही लिखते हैं कि हमारी आवाम क्या कर रही है, क्या किया हमारी आवाम ने। मैं आप 1-2 दिन बोलेंगे, 3 दिन बोलेंगे, ट्विटर पे शोर मचाएंगे, फेसबुक के ऊपर शोर मचाएंगे, चुप हो जाएंगे, हमारी ज़ुबानें चुप हो जाएंगी, फिर हालात वैसे हो जाएंगे, फिर 1-2 दिन बाद कोई दूसरा अरशद शरीफ क्या कहते हैं मारा जाएगा। इस तरह से ये सिलसिला चलता आ रहा है। आवाम ना आज तक हमारी इकट्ठी हो सकी है, ना किसी एक बात पे क्या कहते हैं यकजा हो सकी है, किसी इस तरह की जालिम कुव्वतों के खिलाफ हम इकट्ठे हो सके हैं। हमें बस दबोच लिया गया है। समझ नहीं रहे आवाम जब एक दफ़ा उठ के खड़ी हो जाए फिर देखते हैं इस तरह के कोई हरकतें हमारे मुल्क में होती हैं या नहीं। सुबह से बस मेरे दिमाग में ऐसे अजीब ख्याल है, बंदा यहाँ मुल्क छोड़ पाकिस्तान छोड़ के शिफ्ट हो जाए किसी और मुल्क, जैसे जुनेद भाई
ने कहा है कि अभी हमारे मुल्क में रेनोवेशन चल रही है। यहाँ पे जैसे हम रेनोवेशन चल रही होती है, अपना घर छोड़ के दूसरे चाचे मामे ताए के घर चले जाते हैं, तो यहाँ अभी हमारे मुल्क में रेनोवेशन चल रही है। जब तक हमारे मुल्क के हालात बेहतर नहीं होते, यहाँ सब कुछ बेहतर नहीं होता, हम किसी और मुल्क शिफ्ट हो जाएं। फिर उसके बाद जब देखें 8 साल 10 साल 5 साल बाद हमारे मुल्क के हालात बेहतर होते हैं, तो फिर हम वापसी आ जाएं। शोक करके रख दिया इस वाक़ये ने मुझे। मैं पर्सनली इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हूँ, ना मैंने कभी इस तरह की कोई क्या कहते हैं वीडियोज़ बनाई है। आज पहली दफ़ा काफ़ी अरसे से क्या कहते हैं इस तरह की डिबेट, आज पता नहीं मुझे क्यों लगा कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ी वीडियो बनाई है। फिर शिफ्ट हो गए, फिर उनको किसी तरीके से अब निशाना तो बनाना था, तो आज का दिन चूज़ किया गया। उनके बाद अब जब ये अमल आ गया, उनको हेड के ऊपर शूट किया गया, तो कीनिया की पुलिस का क्या रिएक्शन था, उन्होंने ये रिएक्शन, ये मनगढ़ंत कहानी बनाई है कि उन्होंने इसलिए इसको शूट किया कि उन्होंने समझा कि वो बच्चे को अगवा करके लेके जा रहे हैं। उन्होंने एक और जो पर्सन है जो कार में बैठे थे, वो बच्चे को अगवा करके ले गए। उन्होंने समझा कि अरशद शरीफ ही वही इंसान है जो बच्चे को अगवा करके लेके जा रहे हैं। उनको इतना नहीं पता कि ये वो अरशद शरीफ हैं या कोई और, इसलिए उनको शूट किया गया। ये इस तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ हम लोगों को सुनाने के लिए बनाई गई हैं ताकि हम इन पर यकीन करें कि वाकई ये सच्चा इंसिडेंट है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये एक पूरा प्लान किया गया है उनको मारने के लिए, क्योंकि रिसेंटली उनको शायद इस वजह से भी मारा गया क्योंकि वो क्या कहते हैं आजकल मसरूफ़ थे करप्शन को बेनकाब करने के लिए। बिहाइंड द क्लोज डोर वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे कीनिया के जनरल के साथ मिलकर। वो काफ़ी अर्से से इसमें काम कर रहे थे। जब से उनको मुल्क से निकाला गया, वो इसी काम में वो नेटफ्लिक्स पर भी आने लगी थी वो वाली डॉक्यूमेंट्री। शायद इसी चक्कर में उनको क्या कहते हैं शूट किया गया। ना वो होंगे, ना वो कुछ बोल सकें, ना डॉक्यूमेंट्री आएगी। इस तरह की जो हरकतें हैं। आखिर पर मैं एक बस शेर पढ़ना चाहूँगा। तमाम उम्र की ऐज़ा नसीबों की कसम, तेरे कलम का सफ़र रायगा ना जाएगा। तमाम उम्र की ऐज़ा नसीबों की कसम, तेरे कलम का सफ़र रायगा ना जाएगा। मेरा आज का व्लॉग था कि आज के इंसिडेंट के हवाले से जो इंसिडेंट पेश आया अरशद शरीफ के साथ, वो हम में से किसी के भी साथ पेश आ सकता है। तो इसी वजह से मेरा आज व्लॉग बनाने का दिल ही नहीं किया। सारा दिन माइंड डिस्टर्ब रहा है, कोई काम करने लगा तो इस तरह से ख्यालात आते थे पता क्या हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल कोई इरादा नहीं था ब्लॉग बनाने का। चलो फिर भी मैंने कहा अपना ब्लॉग एंड कर देते हैं। तो मिलते हैं सुबह के ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।